हेलो डॉक्टर्स, आज हम ईटीएस स्टार्ट करेंगे। ईटीएस में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे प्लांट्स के अंदर जो हाई एनर्जी इंटरमीडिएट उनकी रेस्पिरेशन के बाद बनते हैं, उनको सेल्स कैसे यूटिलाइज करते हैं। वो हाई एनर्जी इंटरमीडिएट NADH और FADH2 होते हैं जिनको सेल डायरेक्टली यूज नहीं कर पाता। उसके लिए वो एक चेन में जाते हैं जहां पर इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है और फाइनली केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस के हेल्प से हम ये एक्सप्लेन करेंगे कि आखिर एटीपी बनती कैसे है। एटीपी का फॉर्मेशन यानी कि फॉस्फोराइलेशन टोटल होता है 3 तरह का। पहला होता है सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, एक होता है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन और एक होता है फोटो फॉस्फोराइलेशन। सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन डायरेक्टली सबस्ट्रेट से एक प्रोडक्ट बने और पैरेलल में एटीपी का फॉर्मेशन हो। दूसरा ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन जो हम अभी ईटीएस के हेल्प से पढ़ेंगे, यानी कि किसी का ऑक्सीडेशन होगा और पैरेलल में एटीपी का फॉर्मेशन होगा। और फोटोफॉस्फोराइलेशन फोटोसिंथेसिस चैप्टर में हम पढ़ते हैं साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, जहां साइटोक्रोम B6 से प्रोटॉन ग्रेडियंट की हेल्प से वहां भी एटीपी का फॉर्मेशन होता है। तो सबसे पहली बात हम ये करते हैं कि लोकेशन क्या है। लोकेशन है माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन। ये है माइटोकॉन्ड्रिया का मैट्रिक्स, ये है उसकी इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस, आउटर और इनर मेम्ब्रेन के बीच की स्पेस, और ये है इनर मेम्ब्रेन जिसको हमने इधर डिपिक्ट किया है जिससे बेहतर हमें ये समझ में आया कि आखिरी ये फ्लो कैसे होते हैं। देन सबसे पहला इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर 1 है। कॉम्प्लेक्स नंबर 1 का नाम है NADH डिहाइड्रोजिनेज। दूसरा है कॉम्प्लेक्स नंबर 2 FADH2 या सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। अगर आपको याद हो कि क्रेब्स साइकिल के अंदर सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज नाम का एंजाइम आता था जहां पे इस FADH2 का फॉर्मेशन होता था। फिर कॉम्प्लेक्स नंबर 3 साइटोक्रोम BC1, कॉम्प्लेक्स नंबर 4 साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज जिसको 2 कॉपर सेंटर भी कहते हैं। देन आखिरी है कॉम्प्लेक्स नंबर 5 जिसको कहते हैं एटीपी सिंथेसिस। हमने इस स्टडी को आसान करने के लिए इनके अंदर जो उनके मेंबर्स होते हैं, आखिर जहां से इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, हमने उनका भी नाम लिख दिया है आपकी आसानी के लिए। जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर 1 में होते हैं FMN और FES, कॉम्प्लेक्स नंबर 2 में होते हैं FAD और FES, कॉम्प्लेक्स नंबर 3 में होते हैं साइटोक्रोम B, FES, साइटोक्रोम C1, कॉम्प्लेक्स नंबर 4 में होते हैं कॉपर A, साइटोक्रोम A, साइटोक्रोम A3 और कॉपर B। इसको 2 कॉपर सेंटर भी कहते हैं, ये नीट में आया हुआ सवाल है। कॉम्प्लेक्स नंबर 5 है एटीपी सिंथेसिस जहां से एक्चुअल में एटीपी का फॉर्मेशन होगा। तो अगर आपको ये याद हो जाता है तो फिर इनके अरेंजमेंट में कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे कि वो माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर है जहां आपने मैट्रिक्स देखा, इनर मेम्ब्रेन देखा और इंटर मेम्ब्रेन स्पेस देखा, हमने उसी को ऐसे पैरेलली अरेंज कर दिया है। ये इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है, ये इनर मेम्ब्रेन है और ये मैट्रिक्स है। अब कि हम बाहर से अंदर आ रहे हैं, यानी कि पहले हम इसमें थे, देन इसमें और फिर इसमें। ठीक, मैट्रिक्स में ये हाई एनर्जी इंटरमीडिएट बनते हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर 1 इधर अरेंज होगा, उसके नीचे होगा कॉम्प्लेक्स नंबर 3, कॉम्प्लेक्स नंबर 3 के जस्ट नीचे होगा कौन, कॉम्प्लेक्स नंबर 2, और उसके नीचे होगा कॉम्प्लेक्स नंबर 4 एंड फाइनली एट द लास्ट होगा कॉम्प्लेक्स नंबर 5। अब आखिर ये एनर्जी का फ्लो होता कैसे। कॉम्प्लेक्स नंबर 1 के पास NADH ब्रेक होती है NAD में, तो पैरेलल में प्रोटॉन भी रिलीज होते हैं और इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन सबसे पहले एक्सेप्ट करता है FMN। FMN कौन है, FMN फ्लेविन मोनो न्यूक्लियोटाइड, ये एक्सेप्ट करेगा और ये सब कैरियर है, तो कोई भी इलेक्ट्रॉन अपने पास रखने वाला नहीं है, वो इलेक्ट्रॉन को रखेगा और आगे कैरी कर देगा, फॉरवर्ड कर देगा। देन उससे जाता है FES, हम सब जानते हैं आयरन सल्फर प्रोटीन है ये। FES से जाता है यूबिक्विनोन के पास, किसके पास, यूबिक्विनोन के पास। तो जैसे कि हमने पढ़ा था कहां, केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस फोटोसिंथेसिस में, वहां प्लास्टोक्विनोन क्या करता था, बाहर के प्रोटॉन को खींच के अंदर लाता था। यहाँ यूबिक्विनोन भी क्या करता है, UqH2 के साथ ये यूबिक्विनोन चेंज हो जाता है किसमें, यूबिक्विनॉल में।
क्योंकि हम सब जानते हैं ऑनवर्ड क्या है, कीटोन है, और अगर उसमें H ऐड हो जाए यानी कि ये क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, रिड्यूस होके वो ऑल बन जाता है यानी अल्कोहल बन जाता है। फिर वो वापस से इलेक्ट्रॉन आगे फॉरवर्ड करता है और प्रोटॉन रिलीज कर देता है, कहाँ, इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस, यानी कि यहां सब प्रोटॉन क्या हो रहा है, इकट्ठा हो रहा है। देन इलेक्ट्रॉन यहां आता है, जो काम यहां ऊपर कॉम्प्लेक्स नंबर 1 में होता है सेम काम यहां कॉम्प्लेक्स नंबर 2 में भी होता है। यहां FADH2 टूटता है कॉम्प्लेक्स नंबर 2 में, जिसको एक्सेप्ट करता है FAD, फिर उससे जाता है FES से वही यूबिक्विनोन, और यूबिक्विनोन से UKH2 बनता है और फाइनली किसको देता है, साइटोक्रोम B, जो कि क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर 3। साइटोक्रोम B से जाता है FES से जाता है साइटोक्रोम C1। तो ये याद रखिए, ये सब कैरियर है, कोई भी अपने पास इलेक्ट्रॉन रखने वाला नहीं है, सब आगे फॉरवर्ड कर देंगे। साइटोक्रोम C1 से फिर अब ये पहुंचते हैं कहां, कॉम्प्लेक्स नंबर 4, जिसको हम कहते हैं दैट इट इज 2 कॉपर सेंटर। तो यहां कॉपर A एक्सेप्ट करता है, देन साइटोक्रोम A3, देन कॉपर B। कॉपर B फाइनली इलेक्ट्रॉन दे देता है किसको, ऑक्सीजन को। तो ये क्वेश्चन भी आया हुआ है कि फाइनल एक्सेप्टर कौन होता है, ऑक्सीजन होता है, जो क्या बनाता है, H और इलेक्ट्रॉन के साथ मिलके मेटाबॉलिक वाटर बनाता है। अब यहां पे इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस में क्या हो रहा है, यहां पे H+ का एक्यूमुलेशन होता जा रहा है। अब H+ इकट्ठा होंगे तो ये एक ग्रेडियंट क्रिएट करेंगे अक्रॉस द मेम्ब्रेन, यानी कि मैट्रिक्स और ये इनर मेम्ब्रेन और इंटर मेम्ब्रेन स्पेस के बीच में ये जो मेम्ब्रेन है, कौन सी, इनर मेम्ब्रेन, अक्रॉस द मेम्ब्रेन ये क्या करेंगे, एक ग्रेडियंट क्रिएट करेंगे, और वो ग्रेडियंट होने के बाद वो कहां से पास होंगे, F0 F1 चैनल से, जो कि एम्बेडेड है F0 और ये आउटर साइड में है F1, और यहां से अगर प्रोटॉन जाएगा तो पैरेलल में इसकी जो स्टीरियो केमिस्ट्री है वो चेंज होगी, और वो चेंज होने के बाद ADP चेंज हो जाएगा किसमें, ATP में। इस तरह से जो हाई एनर्जी इंटरमीडिएट होते हैं वो क्या करते हैं, ATP का फॉर्मेशन करते हैं। कुछ सवाल और आते हैं, कुछ सवाल ये कि मोबाइल कैरियर कौन सा है। मोबाइल कैरियर है एक तो कोएंजाइम Q, जिसको हम यूबिक्विनोन कहते हैं, और साइटोक्रोम C। तो ये दो जो होते हैं ये मोबाइल कैरियर की तरह एक्ट करते हैं। इस तरह से एक सिंपल वे में आप NCERT को देख सकते हैं, और इससे बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल आते हैं। थैंक यू।